अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज की वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे क्रोशे का बेयर की चेन। जिन लोगों ने क्लास 1 से ही मेरी क्लासेस ली हैं उनको ये डायग्राम समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों ने समझनी है तो आप पिछले वाली वीडियो देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझना इस डायग्राम को तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लें, प्रैक्टिकल लेक्चर देख लें। अच्छा, इस डायग्राम का आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हमने एक सर्कल बनाना है जिसमें हमने 3 लेयर बनाई है। फिर कान बनाने के लिए हमने डबल क्रोशा बनाया है, एक ही स्टिच में 9 डबल क्रोशे। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि हमें ये बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ फ़िलहाल और हम मटेरियल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है यार्न। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यार्न लिया क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आप लोग ब्राउन का, भूरे रंग का कोई भी शेड ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग धागे की मोटाई देख लीजिए। इसको हम लोग पशम कहते हैं। ये लोकल यार्न है, आप लोग इसी मोटाई में ले सकते हैं कोई भी यार्न, ठीक है। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ हमें थोड़ा हल्के रंग का चाहिए एक धागा। और ये वाला जो है स्किन कलर मैंने लिया है। इसको आप लोग, कलर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से है। साथ ही हमें 2 चाहिए मोती काले रंग के, जिनसे हम लोग बनाएंगे आंखें। आप लोग वो जो DIY आंखें मिलती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक कीचेन, अगर आप इसको किचन की तरह यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें सुई की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम लोगों ने लिया है ब्लैक कलर का धागा, यानी काले रंग का यार्न लिया है। हुक का साइज़ है 1.2 mm। जिनको हुक का साइज़ इस तरह समझ नहीं आता उनको मैं बता दूं, आप इसको देख लेंगे कितना पतला है ये। इसी साइज़ के आप थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा पतला जो है हुक का साइज़ ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर फ़र्क आ जाता है तो उससे इतने बड़ा मसला नहीं होता। बाकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरीके से हुक के साइज़ होते हैं और किस तरीके से धागे उनके साथ इस्तेमाल होते हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। कैंची इस्तेमाल होगी हमारी। अब हम सारी चीज़ों को साइड पे करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं कि हमने किस तरीके से इसे बनाना है। तो देखें, सबसे पहले हमने ये शोख रंग वाला धागा लिया है। इससे थोड़ा हल्का रंग का या शोख रंग का धागा आप ले सकते हैं। और देखें, आपने अब इसको ना इस तरीके से अपनी उंगली के ऊपर लपेटना है कि ये X बन जाए। ठीक हो गया। क्रोशे को हम लेकर पहले वाले धागे के नीचे से डालेंगे और दूसरे वाले धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है और इस तरीके से हमारी स्लिप नॉट बन जाती है, जिसको फिसलनी गिरह कहते हैं। पहला काम आपने कर लिया। अब आपने बनानी है 3 चेन, 1 2 और ये होगी हमारी तीसरी चेन। ठीक हो गया। 3 चेन बनाने के बाद हम क्रोशा डालेंगे पहले वाली चेन के अंदर। ये पहले वाली चेन के अंदर क्रोशा गया और दूसरी तरफ से धागा लेकर हमने धागे को इस तरीके से निकाल देना है और एक छोटा सा हमारे पास दायरा बन जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है 2 चेन और अब हमने बनाना है डबल क्रोशा। ये जो शुरू में हमने दायरा बनाया था ना, इसके अंदर इस तरीके से हम लोग बनाएंगे डबल क्रोशा। ये हो गया 1। दोबारा से धागा लिपेटेंगे, क्रोशे को डालेंगे दायरे के अंदर से, दूसरी तरफ से धागा निकाल के फिर धागा लेंगे और धागे निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 धागे निकाल देंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे 3 हमने बनाए हैं, टोटल हमें चाहिए 12 डबल क्रोशे बना के मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए, अब हमारे 12 डबल क्रोशे जो हैं वो बन चुके हैं और यहाँ पे मैं क्रोशा डाल के इसको लॉक कर लेंगे हम लोग, या यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये हमारे बन गया छोटा छोटा सा दायरा। अब इसके ऊपर हमने एक और लेयर बनानी है। उसके लिए हम बनाएंगे 2 चेन और अपने पहले स्टिच के अंदर मैं बनाने वाली हूँ 2 डबल क्रोशे। ये देखें, एक डबल क्रोशा और बिल्कुल वैसे ही दूसरा डबल क्रोशा बना लेंगे। और अब इसी तरीके से अगला जो स्टिच है उसमें भी हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हो गया 1 डबल क्रोशा और ऐसे ही हमने दूसरा भी बना लेना है। ये देखें, 2 डबल क्रोशे हमारे बन गए। और अब हमने ना इसी तरीके से पूरे डबल क्रोशे बना लेने हैं। हर स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। अब ये देखें, ये हमारा बन गया पूरा। और इसको भी एंड पे हम लोग लॉक कैसे करेंगे, जैसे स्लिप स्टिच लेते हैं ना, क्रोशा डाल के दूसरी तरफ से धागा लेकर दोनों धागों से निकाल देना है। बिल्कुल आसान सा। फिर दोबारा से हम लोग बनाएंगे 2 चेन और पहले वाले के अंदर मैं बना रही हूँ 2 डबल क्रोशे। एक डबल क्रोशा हो गया, फिर से दूसरा डबल क्रोशा यहाँ पे बनाएंगे। ये हो गए 2 डबल क्रोशे। अब इससे जो अगला स्टिच है इसमें हम एक बनाएंगे, 1 डबल क्रोशा। और अब जो अगला है उसके अंदर दोबारा से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हो गए 2 डबल क्रोशे।
और इससे अगले वाले में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। और इसी पैटर्न को हमने क्या करना है, पूरा रिपीट करना है और इस पूरी लेयर को बना लेना है। ठीक है, मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कि फिर आगे क्या करना है। ये देखें जी, ये हमारे बन चुके हैं सारे डबल क्रोशिया और इसको भी हम लोग कर लेंगे लॉक। ये देखें इस तरीके से। अब ये हमारा एक दायरा बन गया है, तो अब ये हमें इससे आगे नहीं बढ़ाना है, इसको धागे को कट करेंगे और इस धागे को आगे पीछे करके आप लोगों ने अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेना है ताकि खुले ना। एक हमारे पास बन गया, अब हमें ऐसा दूसरा बनाना है। ये देखें दोनों मैंने बना लिए हैं इस तरीके से, एक ही साइज़ के बिल्कुल एक ही तरह आपने बनाने हैं। और अब हमें चाहिए ये हल्के रंग वाला धागा। इससे हमने क्या करना है, देखिए इसको भी इसी तरीके से हम लोग उंगली के ऊपर लपेट कर एक्स बना लेंगे। पहले वाले धागे के नीचे से क्रोशिया डाल के दूसरे वाला धागा निकालना है, तो हमारी री फिसलनी गिरा या स्लिप नॉट बन जाती है। जिसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन। क्रोशिया हमने डालना है पहले वाली चेन के अंदर और ये देखें इस तरीके से हमने दायरा बना लेना है। फिर 2 चेन बनाकर इसी बीच वाले दायरे में हम लोगों ने बनाने हैं डबल क्रोशिया। ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू में हमने दायरा बनाया था और यहाँ पे मैंने बनाया दूसरा डबल क्रोशिया। और टोटल अब हमने यहाँ पे भी बना लेने हैं 12 डबल क्रोशिया। ये हो गया 3। अब मैं 12 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें 12 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे ये देखें इस तरीके से लॉक कर देना है। क्रोशिया डालेंगे हम लोग, दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे और इस तरीके से धागे को निकाल देंगे। और अब हमने यहाँ पे इसको कट कर देना है क्योंकि इसको हमने और ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ये देखें एक्स्ट्रा थ्रेड हमने कट कर दिया, थोड़ा फासले पे ही कट करना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिक्योर करेंगे। आगे पीछे करने के बाद हमने यहाँ पे इस दोनों धागों की गांठ लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड बचेगा ना उसको मैं आराम से काट लूँगी। अब ये देखें मैं आपको बताती हूँ, जब बीच में मेरी चाय आ गई थी सो उसका निशान भी पड़ गया इधर। अच्छा अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया डबल क्रोशिया के 2 दायरे, उनके ऊपर हमने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अपने बेर की नाक। तो जो हमारे पास सीधी वाली साइड है उस पर हमने ये वाला छोटे वाला लगाना है दायरा। लेकिन उससे पहले आप लोग देखते जाएं कि मैंने सुई को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। ये मोटे वाली सुई है जिसके अंदर मोटे वाला धागा है यानी यार्न ही है। और इसे देखें एक तरफ से डाल के उसकी सीध में भी मैंने डाला है और यहाँ पे हम लोग नाक की शेप बना रहे हैं। और इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना वरना उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हल्के हाथ ही रखना है अपने। और अब जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से मैं सुई डालूँगी। ये देखें क्रोशिया को मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, इसका मुझे समझाना नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा देखते जाएं और इसको बनाते जाएंगे। देखिए अब इस तरीके से इसको साइड पे लेकर आऊँगी मैं बीच वाली जगह पे सुई धागे के ऊपर से ही मैंने डाल देनी है। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे एक त्रिकोण या जिसे कहते हैं ट्रायंगल बन जाना चाहिए। ये देखें ये ऐसे हो गया। अब हमें आखिरी इसकी वो लेनी है। ये देखें यहाँ से मैं सुई डालूँगी और इसको भी हम लोग लेकर आएंगे बीच वाली जगह पे इस तरीके से। ठीक हो गया। साथ ही अब ये जो हमारे पास ये जो ट्रायंगल या जो त्रिकोण हमारे पास बनी है ना, अब हमने इसको पूरा फिल करना है। और क्योंकि हमारा धागा मोटा है इसलिए हम 1-2 ही टांके लेंगे और ये पूरा का पूरा हो जाएगा फिल। ये देखें एक हम इस साइड से लेंगे और इसको भी हमने बीच में ही लेकर आना है और एक हम दूसरी साइड से ले लेंगे। और बीच में जो धागा लेना है ना वो मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरीके से ले लेना है। पहले हम दोनों साइडों का ले लेते हैं और ये देखिए अब तकरीबन ये फिल हो भी रहा है। बस आपने इसको हल्के हाथों से करना है, ये इजीली हो जाएगा, मुश्किल बिल्कुल भी ये नहीं है। ये देखें अब ये दूसरी तरफ से मैं ऐसे बना रही हूँ इसको इस तरह से रख के। और अब जो बीच वाला हम धागा लेंगे ना, यहाँ से देखें यहाँ से बीच वाला जो धागा लेना है ना उसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा नीचे करके ले लेना है। ये देखिए यहाँ इसको पूरा एंड तक नहीं लेना, बीच में लेना है। ये देखिए यहाँ तक। ठीक हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा बाद में कि मैंने इसको कहाँ तक लिया है। ये मैं धागा आपको दिखाती हूँ बाद में। अब ये देखें कुछ इस तरीके से जो है नाक की शेप आ जाएगी। और साथ ही अब हम यहाँ पे इसको लगा देंगे सुई की हेल्प से। अगर आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आंखें भी जो है वो मैं उसको भी सुई से लगा देती हूँ। तो वो सब दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इन दोनों को लगा दिया। अब देखें शक्ल जो है वो हमारे प्यारे से क्यूट से बेर की वाज़े हो रही है। आंखों को आपने देख लेना अब किस तरीके से सीध में मैंने लगाया है। अब दूसरी साइड वाला जो है वो इसके पीछे आएगा ये सर्कल। और अब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ना है, सिलना है।
अब हम इसको ना एक साइड से बनाएंगे। ये देखें, इस साइड से मैं शुरू कर रही हूँ। कुरेशा जो डालना है वो इस तरह, इस वाले से भी डालना है और दूसरे वाले जो हमारे पास दायरा है ना उससे भी। और देखें दोनों जो है धागों के नीचे से डालना है और इस तरीके से हम लोग कुरेशे का धागा निकालेंगे। एक हमने इस तरीके से चेन बना ली और बाकी अब हमने ले लेना है जैसे हम स्लिप स्टिच लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखें, कुरेशा डालेंगे, दूसरी तरफ से धागा निकाल के ऐसे निकालते जाएंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे बनाते जाना है, लेकिन अब अपने ख्याल करना है बीच में हमने भी कान भी बनाने। ठीक है, 1-2 स्टिचेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जब तक जहाँ पे हमने कान बनाना है वो जगह नहीं आ जाती। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने करना क्या है। ये देखिए, अब जो कान हमने बनाना है ना उससे पहले भी हमने 2 स्टिचेस छोड़ने हैं और उसके बाद भी, तो वो हमारा कान बनेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 2 स्टिचेस छोड़ के, ये देखें 2 छोड़ दिए और ये तीसरे वाले के अंदर हम लोग कुरेशा डालेंगे, दूसरी तरफ से निकालेंगे। ये देखें, दोनों में डालने के लिए आप इस तरीके से अलग अलग भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक डबल कुरेशा बन गया। टोटल हमें यहाँ पे बनाने हैं 9 डबल कुरेशे और ये हमारा आ गया दूसरा। और इसी तरीके से मैं तीसरा भी बना लूँगी। और अब मैं ना आप लोगों को ये 9 बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका कान जो है वो बनता है। ये देखिए, 9 डबल कुरेशे हमारे बन गए। अब आगे 2 छोड़ के तीसरे वाले के अंदर हमने कुरेशे को डाल के इस तरीके से स्लिप स्टिच लेते हैं वैसे ही हमने ले लेना है। ठीक है, और ये देखें, ये हमारा प्यारा सा एक कान बन गया और एक स्टिच हम ले चुके हैं और 3 मैं यहाँ पे बीच में ले लूँगी। तो टोटल 2 कान के बीच में हमारे पास 4 आ जाएंगे स्टिचेस। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया चौथा। और 4 स्टिचेस के बाद हम 2 स्टिचेस को छोड़ के तीसरे वाले के अंदर डबल कुरेशा बनाएंगे। जैसे देखें, अगर आपसे एक ही बार में दोनों में कुरेशा नहीं जा रहा तो अलग अलग आप डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना डबल कुरेशा इस तरीके से। ये हो गया एक और ये हो गया हमारा दूसरा डबल कुरेशा। टोटल हर कान के लिए हमें बनाने हैं 9 डबल कुरेशे और देखें बीच में हमने 4 छोड़े हैं स्टिचेस। और ये अभी हम इसको इतना बना लूँगी मैं कि थोड़ी सी जगह रह जाए, लेकिन उससे पहले हम इसका कान बना लेते हैं। देखें, दूसरा कान भी मैंने बना लिया। अब हमने 2 स्टिचेस छोड़ के तीसरे वाले के अंदर इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लेना है। ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया। अब मैं इसको आगे स्लिप स्टिचेस ही बनाती जाऊंगी। इतने बनाएंगे कि बीच में थोड़ी सी, ये देखें, इतनी सी जगह बन जाए, जितनी उंगली है ना इतनी सी। ठीक है, ये मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन बन गया है, थोड़ी सी जगह बची हुई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉटन। शुरू में मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि कॉटन भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप कॉटन डाल सकते हैं या बचे हुए धागे जो होते हैं, अगर आप कुरेशे का काम करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े जो जमा हो जाते हैं आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं कॉटन लेकर आती हूँ, आपको बताती हूँ। अब हमने कॉटन इस तरीके से फिल करनी है कि छोटे छोटे टुकड़े फिल करने हैं, जितने मैंने डाले हैं उससे भी छोटे कर सकें तो और अच्छा। मुझे वीडियो शूट करनी थी तो मैं फटाफट से डाल रही थी इसको। ये देखिए, हमने डाल दिए। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको पूरे इसके जो है स्लिप स्टिचेस बना के इसको पूरा बंद कर देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेरा कैमरा जगह से हट गया था, बाकी अब आप यहाँ से देख लें। इसको मैं फुल बंद कर दूँगी। ये हमारा इस तरीके से पूरा का पूरा जो बेयर है वो नीचे से फुल बंद हो गया है। और अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हम उसे कट कर देंगे थोड़े से फासले पर, ताकि ये खुले नहीं। और पहले हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। और फिर जो बचा हुआ धागा होगा हम उसे कट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इसको थोड़ा सा हिला जुला के इसकी कॉटन जो है वो बीच में कर लेनी है। अब ये देखें, हमारा बंद हो गया और इस तरीके से हमारा ये बेयर बन चुका है। अब हम यहाँ पे अटैच करना है कुरेशे का की चेन। इसको मैं अटैच कर रही थी सुई से। इसे मैंने सुई से अटैच किया, आप जैसे भी अटैच करना चाहें कर सकते हैं। सुई से सिंपल जैसे टांका लगाते हैं वही लगाया है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उस पर वीडियो बना सकूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। कुछ ना समझ आया तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये बेयर की चेन बना के ट्राई करें तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।